Hello everyone, I am Bharti Budhiraja. Today we will be taking up question answers of chapter 2 part 2 Bismillah Khan the Shehnai player. We had done the chapter. In that chapter I had explained you, एक जल्दी से recap कर लेते हैं उस chapter का. उस chapter में हमने क्या क्या पढ़ा था. हमने बिस्मिल्लाह खान की childhood से लेकर from the time he became a famous Shehnai player, और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, दैट इज़ कि कैसे शहनाई इंस्ट्रूमेंट का एवोल्यूशन हुआ था. पहले के टाइम में एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसका नाम था पुंगी है, जो इवन अभी भी यूज़ होता है. बट जब वो पुंगी को किंग औरंगज़ेब ने बैन कर दिया, तो उन्हीं के एक बार्बर ने उसको रेनोवेट काइंड ऑफ करके, रिवाइव करके एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया, शहनाई, जिसकी वॉइस बहुत बहुत मेलोडियस थी और वो बहुत पॉपुलर हो गया. बट बिगिनिंग में शहनाई वॉज ओनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ मैरिजेस एंड रिलीजियस पर्पसेस इन टेम्पल. बट धीरे धीरे बहुत सारे आर्टिस्ट आए जिन्होंने इस शहनाई को फ्रॉम टेम्पल्स एंड वेडिंग्स टुक देम टू अ क्लासिकल स्टेज परफॉर्मेंस. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो थे वो थे बिस्मिल्लाह खान. उन्होंने भी अपनी बिगनिंग एक टेम्पल में सिंगिंग और एक टेम्पल में शहनाई बजाने से की थी, लेकिन धीरे 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 उनकी जो शहनाई प्लेइंग थी वो बहुत बहुत फेमस हो गई. तो अब हम उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और देखेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स विच वी हैड मिस्ड इन द चैप्टर, और हम उनको फिर से रिकलेक्ट कर लेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द टेक्सचुअल क्वेश्चंस फर्स्ट. टिक द राइट आंसर. द शहनाई और पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइज मेकर. अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमें सही ऑप्शन चूज करना है. शहनाई था या फिर पुंगी था रीडेड नॉइज मेकर? आंसर इज पुंगी, बिकॉज इसी रीज़न से किंग औरंगज़ेब ने उसको बैन किया था. शहनाई तो बहुत बाद में आई थी रिवाइव होके, एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल और अ मेलोडियस इंस्ट्रूमेंट. सेकेंड क्वेश्चन. बिस्मिल्लाह खान, अ बार्बर, अली बख्श, इन तीनों में से कौन थे हु ट्रांसफॉर्म पुंगी इनटू शहनाई? इसका आंसर भी हमारे फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर में मिलता है. इट वॉज अ बार्बर, जो रॉयल पैलेस में बार्बर थे और एक म्यूजिशियन फैमिली को भी बिलोंग करते थे. तो जब उन्होंने कंडीशन ऑफ पुंगी देखी, ही थॉट कि मैं इसको रिवाइव करूँगा, इसको रेनोवेट करूँगा और एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया, शहनाई. बिस्मिल्लाह खान्स पेरेंटल एंसेस्टर्स वर बार्बर्स और प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. क्या याद है हमको? क्या वो बार्बर थे? नहीं, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे. अगर आपको याद हो, अली बख्श और जो उनके ग्रैंडफादर थे, वो दोनों शहनाई प्लेयर्स थे जो टेम्पल्स में और रॉयल किंग्स के कोर्ट में शहनाई बजाते थे. बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम अली बख्श, पैगम्बर बख्श और उस्ताद फयाज खान. किन से सीखा था? अली बख्श, हु वॉज हिज अंकल, उनसे सीखा था उन्होंने शहनाई बजाना. बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान, यूएसए और कनाडा. कहाँ पे था? अफ़गानिस्तान, जहाँ के किंग ने उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे. इनफैक्ट ही वांटेड हिम टू स्टे बैक देयर, बट ऑब्वियसली बिस्मिल्लाह खान वॉज इन लव विद इंडिया, सो ही डिड नॉट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर, ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं कि आप कितना उसको अंडरस्टैंड कर पाए हो चैप्टर को. Find the words in the text which show उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग्स अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो. अब हमने ये जो पॉइंट्स आएंगे उन्हें बताना कि उनका पॉजिटिव आउटलुक था, नेगेटिव आउटलुक था या एक न्यूट्रल था, मतलब वो ना पॉजिटिव थे ना नेगेटिव थे उसके बारे में. टीचिंग चिल्ड्रन म्यूज़िक, इसके लिए हमारा ऑप्शन है पॉजिटिव, बिकॉज एक लाइन है जिसमें वो जब उनको अवार्ड मिलता है भारत रत्न, तेन वो एक लाइन अपनी स्पीच में फर्स्ट लाइन यही बोलते हैं कि हमारी इंडियन कल्चर, हमारा इंडियन म्यूज़िक इज़ अ रिच हेरिटेज और उसको हमें अपने बच्चों को पास ऑन करना चाहिए, इसलिए हमें अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए. अ फिल्म वर्ल्ड के बारे में उनके व्यूज़ क्या थे अगर आपको याद हो? वेरी नेगेटिव. ही इंजॉयड द प्लेइंग द म्यूज़िक इन फिल्म्स. उनको बहुत अच्छा भी लगा, उन्होंने बहुत अच्छे गाने भी दिए, लेकिन सिर्फ 2 परफॉर्मेंसेस दी थी, क्योंकि अल्टीमेटली उनको ये समझ में आ गया था कि फिल्म वर्ल्ड इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड. मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रियल कॉन्सर्ट्स में क्या होता है, द म्यूजिशियन इज़ प्लेइंग और सामने ऑडियंस बैठी है, रियल ऑडियंस बैठी है, एंड दे आर काइंड ऑफ गिविंग यू द एग्जैक्ट अपलॉड. अगर वो क्लैपिंग कर रहे हैं, अगर वो कुछ आपको वाह वाह कर रहे हैं, तो वो सब आप डायरेक्टली देख रहे हो.
Whereas मूवीज़ में क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है स्टूडियोज़ में एंड इट इज़ लेटर ऑन प्लेड ऑन द स्क्रीन, तो आर्टिस्ट को पता ही नहीं चलेगा कि कितनी क्लैपिंग्स हुई, कितना हुआ, ही कैन नॉट बी प्रेजेंट एट एवरी सिनेमा हॉल। तो इसलिए फिल्म वर्ल्ड के लिए उनके व्यूज़ बिल्कुल नेगेटिव थे, उनको लगता था वो आर्टिफिशियल है और जो उसमें ग्लैमर था वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। माइग्रेटिंग टू यूएसए, कब माइग्रेट होना चाह रहे थे वो? व्हेन वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स टोल्ड कि मैं एक शहनाई का कॉलेज खोल रहा हूँ, आई वांट टू ओपन अ इंस्टीट्यूट वेयर शहनाई विल बी प्लेड एंड टॉट टू स्टूडेंट्स, तो आप भी यहाँ पे यूएसए में शिफ्ट हो जाओ, हम लोग दोनों मिलके ये इंस्टीट्यूट चलाएंगे। बट डिड ही अग्री? नो। द स्टूडेंट हैड ऑल्सो सेड कि मैं वहाँ यहाँ पे जो कैंपस है उसको पूरा रिक्रिएट कर दूंगा आपके बनारस और आपके डुमरांव गांव की तरह, बट लेट मी ओपन दिस यूनिवर्सिटी। तो बिस्मिल्लाह खान ने उनको मना कर दिया। तो इसका मतलब है माइग्रेटिंग टू यूएसए वाज अ नेगेटिव थिंग फॉर हिम। प्लेइंग एट टेम्पल्स, प्लेइंग एट टेम्पल्स मीन्स क्या वो चाहते थे शनाई बजाना टेम्पल्स में? येस। फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, 5 years ओल्ड में जब वो गाना गाते थे वहाँ जाके, आगे जब वो अपने अंकल्स और ग्रैंडफादर के साथ जाके टेम्पल्स में प्ले करते थे, ही वॉज नेवर अगेंस्ट इट, इवन दो देयर इज अ लाइन इन द चैप्टर विच सेज even though he was a devout Muslim, but still every morning he would go and play the Shanai at the Kashi Vishwanath temple. So for this it is a positive record. Now the next point, getting the Bharat Ratna. Getting the Bharat Ratna, Bharat Ratna is the highest civilian award. मैंने explain किया था आपको, civilian awards होते हैं और army या defense awards होते हैं, उसमें से Bharat Ratna is the highest one. So for getting the Bharat Ratna award you can take up as neutral. हम ये नहीं कह सकते थे कि वो बिल्कुल खुश नहीं है और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगर हम पॉजिटिव साइड लेंगे तो हम कहेंगे नो, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज, बट उनका रिएक्शन बहुत ही सिंपल था, बहुत ज़्यादा उनको खुशी नहीं थी। वो बस ये चाहते थे कि जैसे मैंने अचीव किया वैसे ही बहुत सारे बच्चे हमारे इंडिया के करें बाय लर्निंग म्यूजिक। सो वी विल टेक दिस एज न्यूट्रल। द बैंक्स ऑफ गंगा, द बैंक्स ऑफ गंगा का पॉजिटिव एटीट्यूड था, बिकॉज उनको बहुत प्यार था उससे। जब देयर इज अ लाइन विच सेज, जब वो हिंदुस्तान में नहीं, व्हेन ही वाज अब्रॉड इन इंटरनेशनल ही वुड रिमेंबर हिंदुस्तान। जब वो हिंदुस्तान इंडिया में होते थे तब वो अपने बनारस और गंगा रिवर को याद करते थे, एंड ही वुड नेवर लीव। इवन इन दैट इंसिडेंट जहाँ पे वो उसने स्टूडेंट ने कहा था कि मैं यूएसए में इंस्टीट्यूट खोल देता हूँ आपको, देन ऑल्सो द मेन थिंग विच ही मिस्ड वॉज द रिवर गंगा। He said, you may be able to recreate the scene of my village by making temples, by making different kind of things, but will you be able to bring Ganga there? No. So it is positive. Leaving Banaras and Dumrao is total negative. बिल्कुल भी agreed नहीं थे, उनका एक point भी मन नहीं था जाके उन दोनों जगहों को छोड़ने का. Okay, so let's move on to the next question. These are short answers, answered in about 30 to 40 words. I have been telling you this, that these kind of questions come for 2 marks. तो हमको अपने वर्ड लिमिट को लिमिट करना पड़ता है। जहाँ पर भी आपको वर्ड लिमिट दी है, डोंट राइट पेजेस एंड पेजेस, बट येस, बिल्कुल ये भी नहीं कि 1 या 2 लाइन लिख के छोड़ दिया। यू हैव टू राइट 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स मीन्स 5 to 6 लाइन्स। Why did औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? अब इसके हम पॉइंटर्स क्विकली कर लेते हैं। Why did he ban? First reason was it was a very noisy instrument. उसकी जो नॉइज थी वो बहुत ज़्यादा श्रिल थी, मेलोडियस नहीं थी। So therefore he had banned the instrument. Fine. So noisy और श्रिल थी, इसलिए उन्होंने उसको बैन कर दिया था। You can expand these using these 2 points, that Aurangzeb banned the playing of pungi because pungi was a very noisy instrument. It had a shrill sound, not a beautiful melodious sound. So he did not like the sound of his this thing. So he banned it from being played in the royal courts. How is Shehnai different from pungi? इसके 2 points हैं अगेन। फर्स्ट पॉइंट विल बी अबाउट द शेप। आपकी बुक में भी डायग्राम दे रखा है, इफ़ यू वांट आई कैन शो यू अगेन। ऑब्वियसली हम आंसर में डायग्राम नहीं बनाएंगे, बट हमें पता होना चाहिए शेप को हम डिस्क्राइब करेंगे अपने वर्ड्स में। ऑलराइट, दिस इज व्हाट पुंगी लुक लाइक एंड दिस इज व्हाट शेनाई लुक लाइक विद 7 holes in it. So you can tell that
What was the difference in the shape? That it was completely different. It was a long hollow bamboo stick with 7 holes in it. And second thing, you will talk about the kind of melody it produced. मेलेडी मतलब साउंड जो वो प्रोड्यूस करती थी वो बहुत बहुत मेलोडियस थी. इट वॉज गुड टू हियर सच अ साउंड. वेयर वॉज द शनाई प्लेड ट्रेडिशनली? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है. वेयर वॉज शनाई प्लेड ट्रेडिशनली? इन टेम्पल्स, टेम्पल्स फॉर रिलीजियस पर्पस एंड वेडिंग्स. ऑलराइट, यहीं तक यूज़ होती थी. रॉयल कोर्ट्स में पहले बजती थी, लेकिन जैसे जैसे किंग्स कम होते गए, जैसे जैसे किंग्स ने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया, तो ये शनाई केम टू बीइंग प्लेड ओनली इन टेम्पल्स फॉर रिलीजियस पर्पस एंड वेडिंग्स फॉर योर celebration or the function. How did Bismillah Khan change this? How did he change it? He brought it to classical stage. ये हमारा बेसिक वर्ड है जो हमने समझना है. क्लासिकल स्टेज क्या होता है कि एज अ क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट उसने उसको बना दिया और ही ब्रॉट इट इन फ्रंट ऑफ पीपल ऑन द स्टेज. परफॉर्मेंसेज होने लगे, कॉन्सर्ट्स होने लगे उसके, जो सिर्फ पहले लोग टेम्पल्स और वेडिंग्स में सुनते थे. When and how did Bismillah Khan get his big break? अब इस बिग ब्रेक के लिए हम लोग दो चीज़ें पॉइंट आउट कर सकते हैं. फर्स्ट बिग ब्रेक वॉज you have to talk about the All India Radio. All India Radio, you will get that when All India Radio started in 1938, तब बिस्मिल्लाह खान की जो शनाई ट्यून थी, the radio used to open with that. That is what the first point is. Second break क्या मिला था, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर है, when he played at the Independence Day. So the first break was All India Radio 1938 and second was the Independence Day. Fine. Where did Bismillah Khan play the Shanai on 15 August 1947? Why was the event historic? इसका आंसर हम पहले कर देते हैं. Why was the event historic? It was the Independence Day. India had got independence from the Britishers and people were celebrating. It was the first function, it was the first public gathering where Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru had gathered to address the citizens of India. So therefore he got the chance to play there at 15th August. Before those great leaders could speak, his Shanai was played. He greeted the people in a way celebrating the event. And what did he play? He played राग काफ़ी. ठीक है, तो इस आंसर को हम फ्रेम कर लेते हैं एक बार. That Bismillah Khan played the Shanai on 15th August 1947 at a public gathering or a public function where great leaders like Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru were present. It was the Independence Day of India. India had got independence from the Britishers after a long struggle, and Bismillah Khan greeted the gathering with the rag, playing rag kafi. Why did Bismillah Khan refuse to start a Shanai school in USA? ये वाला इंसिडेंट अभी हमने शॉर्ट आंसर्स में भी डिस्कस किया था. What was the reason? First was he did not want to leave India. ये बेसिक आंसर है. He did not want to leave India. Why? What is the reason of not leaving India? He did not want to leave India because he was in love with India. He was a devout Muslim, but still he wanted to live in India and stay there. Secondly, he felt that USA may be a very, very developed, a very, very beautiful country, but it will not give me the kind of satisfaction which I get from my own country. तो इस आंसर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप बोलोगे that one of the students of Bismillah Khan offered to open an institute of Shanai in USA. He also said that he would recreate the scene of Banaras and Dumrao in the campus so that Bismillah Khan doesn't miss them. But then also Bismillah Khan did not want to go there because first argument he gave is, would you be able to bring river Ganga there? No.
and therefore he did not want to leave. Reasons you can give is patriotism. He was a true patriot. He never wanted to leave his own country. Find at least 2 instances from the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. इस वाले आंसर का फर्स्ट पॉइंट तो हमारा फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, इंस्टीट्यूट इन USA वाला इंस्टीट्यूट, where he refused that I am not going to go. Refused to join an institute in USA. This is going to be your first. Secondly, whenever he was questioned, you can even give the incident of Pakistan, that how even though he went to Pakistan, he did not want to stay, he did not want to be there. Secondly, the lines which tell us, the ending lines which tell us that where he says that I am when I am not in India, I miss Hindustan. When I am in Mumbai, I miss my Banaras. When I am in Banaras, I miss my Matha in Dumraon. So वो जो missing है, missing of things, missing of the places, is the third example where you can give this. Okay, so let's move on to some extra questions, long ones especially. I have been doing long answers with you because they are very, very important. You get an 8-mark question in your exam from both the books, Beehive as well as Moments. So those 8-mark questions are very, very important. You should know what kind of questions are coming. Why does author believe that Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India? Rich cultural heritage, बिस्मिल्लाह खान ने खुद भी बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ किया है when he says that India has a rich cultural heritage and we should be giving this to our children. बहुत अपने बच्चों को हमें म्यूज़िक सिखाना चाहिए. तो ये कैसे पता चलता है हमें उनकी लाइफ से, ये हमारा क्वेश्चन है. India has always shown a liberal attitude to all communities and religions. Its cultural heritage is a blend of various castes and creeds. So क्या है इसका मतलब? Has shown liberal attitude to all communities and religion. पाकिस्तान जाके भी उन्होंने अपने आप को ये नहीं शो किया कि I'm not in love with Pakistan. वहाँ जाके उन्होंने क्या किया था? He said नमस्कार to the Pakistanis and he said salam alaikum to the Indians. So this shows that he respected all the communities and religion. Its cultural heritage is a blend of various castes and creeds. हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, डिफरेंट कास्ट्स के हैं, डिफरेंट क्रीड्स के हैं, बट फिर भी हमारा इंडिया एक कॉमन है. दिस इज़ व्हाट इज़ देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ परफेक्टली represents this blend. Although a devout Muslim, Khan Sahib played Shehnai in the Kashi Vishwanath temple every morning. तो उनके जो सेक्युलर थॉट्स थे, सेक्युलर थॉट्स मैंने एक्सप्लेन किया था क्या होते हैं, वेयर यू आर नॉट, देयर इज़ ओनली वन रिलीजन, तुम रिलीजन के बेसिस पे किसी को बायसनेस नहीं दिखाते, दैट इज सेक्युलर थॉट्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Write a note on the life and achievement of Bismillah Khan as a Shehnai Vadak. What values of life do you derive from his story? तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें हमको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करके छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, बिगनिंग फ्रॉम हाउ ही अचीव नेशनल फेम, how, what kind of awards he has been given, what international things he's won, all these points we will build and make this question. फिर what values of life, इन सब चीज़ों से हमको क्या values सीखने को मिलती हैं उनकी life से, this is what the question is. So beginning with Bismillah Khan's journey, Bismillah Khan's journey as a Shehnai Vadak carries in itself deep moral values of dedication, simplicity and patriotism. इसको मैं एक बार explain कर दूँ. बिस्मिल्लाह खान की जर्नी का क्या मतलब है, जो उनकी लाइफ में हुआ from that age of 5 to the age of 80 when he got the Bharat Ratna, वो जर्नी जो है as a शेनाई वादक, उस जर्नी में और हमें क्या क्या मिलता है, डीप मॉरल वैल्यूज़. मॉरल वैल्यूज़ क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी रिलीजन के नाम पे या किसी का भी दिल नहीं दुखाया. ऑफ डेडिकेशन क्यों? बहुत हार्ड वर्किंग थे, वो हार्ड वर्क करते थे.
ओके. देन सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंपल थे, तभी उनको फिल्म्स नहीं पसंद थी. और इवन व्हेन ही गॉट दी अवार्ड्स के सामने वो बहुत हम्बल रहते थे. ओके, दैट इज़ वाई वी कैन कॉल हिम सिंपल. और पेट्रियाटिक तो हमने देख ही लिया, ही डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया, वो इंडिया को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहते थे. इट started at the young age of 3 and continued up to the age of 90. 3 या 5 जो भी एजेस हैं उसको हम कह सकते हैं continue to the age of 90. The journey ranged from playing the instrument in the temples to getting international fame. अगर आपको वो याद हो, वो that 1.25 kg का लड्डू जो उनको मिलता था, उससे वो कैसे भारत रत्न तक पहुंच गए, that is what you need to tell. Okay, clear? Hailing from a family, अब हम उनके childhood से start करते हैं. Hailing means coming. Hailing होता है coming from the family. He was born to a family. Hailing from a family of musicians, Bismillah Khan inherited an interest in Shehnai. Inherited क्यों था? क्योंकि उसके grandfather, both maternal, paternal, uncles जो थे, again uncles, both paternal and maternal, सब उसके जो थे वो शनाई प्लेयर्स थे. इनहेरिटेड एन इंटरेस्ट इन शनाई, इसलिए उनको भी शनाई में इंटरेस्ट था. एट अ यंग एज ऑफ 3 ही स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज मैटरनल अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल इन बनारस एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. ही वुड सिंग स्क्रिप्चर्स, तो जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, ही वुड सिंग स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल. दिस शोड दैट ही हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड. Bismillah Khan got a significant break when he started playing for the All India Radio Lucknow in 1938. His music was so admired that he was invited to play at the historic moment of Indian independence on 15 August 1947. ये दो मेजर ब्रेक्स थे कि ऑल इंडिया रेडियो में वो प्ले करते थे, इतना पॉपुलर हो गए कि उनको 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो उनको उस चीज़ के लिए भी बुलाया गया. In recognition of his talent, he was conferred upon with the greatest awards of India. अब वो बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो नेशनल, ये नेशनल अवार्ड्स हैं, ओके, जो एक नॉर्मल लोगों को मिलते हैं. एंड द हाईएस्ट ऑल्सो conferred upon the greatest awards of India, the Padma Shri, the Padma Bhushan and Padma Vibhushan. He was awarded the Bharat Ratna, the highest civilian award in India. तो ये सारे उनके अवार्ड्स हो गए, ये उनकी ब्रेक्स हो गए, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया. एंड देन वी विल टॉक अबाउट हिज फिल्म करियर. ओके, Bismillah Khan ventured into the film world but abandoned it after he found it to be very artificial and glamorous. आर्टिफिशियल और ग्लैमरस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एक दो बार. आर्टिफिशियल क्यों? बिकॉज रियलिटी नहीं है, वहाँ पे रियल अपलॉड नहीं मिलता. एंड ग्लैमर जो इतना सारा मनी, इतना सारा शो ऑफ, ग्लैमरस मीन्स शो ऑफ विच ही डिड नॉट लाइक. ही वॉज वेरी सिंपल मैन. ओके, ऑन द इंटरनेशनल लेवल, अब हम आते हैं उनके इंटरनेशनल लेवल की अचीवमेंट्स पे. ही मेस्मराइज द किंग ऑफ अफगानिस्तान विद हिज शनाई म्यूजिक. ही वॉज द ओनली इंडियन, ये एक फर्स्ट पॉइंट है अफगानिस्तान वाला किंग का. देन सेकेंड पॉइंट आता है जहाँ पे ही वॉज द ओनली इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू प्ले शनाई इन लिंकन सेंट्रल हॉल USA. ही ऑल्सो प्लेड इन द इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक World Exposition, Montreal, the Cannes Art Festival, etc. As a token of respect, Tehran government has also named an auditorium after Bismillah Khan. Now here you can also mention that one of his students had offered him to open an institute in USA. Okay. Now
how, what about the things? He has a deep devotion to his motherland and is proud of its. Now ये जो qualities हैं, जो values जो हम उससे learn करते हैं, patriotism, love for motherland, secularism, ये सब आएगा. And is proud of its heritage of music. His journey teaches us the values of dedication. Dedication होता है hard work to one's talent and persistent effort. Persistent होता है continuous, जो चले जा रहा है, continuous efforts to reach the greatest heights of excellence. That means अपने successful career को कैसे उन्होंने achieve करा. Fine. So clubbing all these things together, this particular answer can be asked in different ways of how Bismillah Khan became a famous Shehnai Vadak, what do we learn from his life, are all the things which you need to understand. Alright. Now we will move on to reference to context questions. Few had thought that it would one day be revived. A barber of the family, a professional musician who had access to the royal palace, decided to improve the tonal quality of the pungi. Now we have it here. We have the lines in front of us. अब उसके बेस पे RTC के questions होंगे. क्या question बनता है हमारा first वाला? What does it refer to? ये वाले line, ये जो it है, ये किसको refer कर रहा है? It refers to pungi the instrument. Okay? Next question. हम lines पे आते रहेंगे, जाते रहेंगे. Why did it need to be revived? It need to be revived. It would be one day revived. This is what has been asked कि वो उसको क्या ज़रूरत थी revive करने की. तो what was the need to revive it? The need to revive it was having shrill, noisy sound. Shrill, noisy sound थी, इसलिए उसको revive करने की ज़रूरत थी. Revive होता है again, make again. Am I clear? Okay. Why did the barber probably have interest in it? तो जो वो बार्बर था, अगर आपको याद हो, वो क्यों इंटरेस्ट ले रहा था इन चीज़ों में या इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में? बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अ म्यूजिशियंस फैमिली. म्यूजिशियंस फैमिली. ही वॉज फ्रॉम अ म्यूजिशियंस फैमिली. इसीलिए वो इंटरेस्ट ले रहा था इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में. डिड ही सक्सीड इन इम्प्रूविंग इट? इफ येस, हाउ? क्या वो सक्सेसफुल हुआ इम्प्रूवमेंट करने में? हमारा आंसर है येस. कैसे इम्प्रूव किया उसने? ही मेड शहनाई. ओके, एंड यू कैन एक्सप्लेन हाउ ही चेंज इनटू अ बिग hollow stick, 7 holes, how he played it. ये सारे points लिख के आप कहोगे कि yes, he was able to, and because it made a melodious sound. Melodious sound थी उसकी, इसलिए उसने उसको revive कर लिया अच्छे से. Okay, next question. Next question. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst and Destiny speech. Now, what is this? ये lines कहाँ आती हैं चैप्टर में? जब हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात कर रहे हैं, जब उन्होंने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें उनको चांस मिला प्ले करने के लिए. तो ही इज दिस. हु इज ही इन दिस लाइन? बिस्मिल्लाह खान. Bismillah Khan is he. Okay. On which occasion did he get the chance to? On which occasion did he play Rag Kafi for the audience? कौन से occasion पे उन्होंने Rag Kafi play किया audience के लिए? Independence Day function. Independence Day
फंक्शन गैदरिंग जो भी हुई थी फर्स्ट टाइम जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी. विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही प्ले ऑन दिस ओकेजन? शहनाई. ओके, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट शहनाई प्लेयर. नेक्स्ट, एक्सप्लेन ही पोर्ड हिज हार्ट आउट. इसका क्या मीनिंग है? ही पोर्ड हिज हार्ट आउट. पोर करना होता है जैसे हम पानी को पोर करते हैं ग्लास में, तो पोर्ड हिज हार्ट आउट मीन जैसे हम पानी को पोर कर रहे हैं इसमें, वैसे ही ऐसा लगा कि उन्होंने शहनाई के अंदर अपना पूरा दिल डाल दिया हो, अपनी पूरी फीलिंग्स डाल दी हो. एक्सप्लेन पोर्ड हिज हार्ट आउट मीन्स पुट ऑल हिज फीलिंग्स into the song. All right, put all his feelings into the songs. और वो feelings कौन सी वाली थी? Happy feelings because India has got independence. Okay, I just can't come to terms with this artificiality and glamour of the world. ये lines कहाँ आती हैं? जहाँ पे हमारा उनको film career, when we are talking about the films, when he has talked about how he made 2-3 films, how he was a part of 2-3 films, ये lines तब उन्होंने बोली थी to tell his feelings about the film world. Who is the speaker of these lines? Who is this I here? Again, Bismillah Khan. Bismillah Khan is the speaker. Which two characteristics of the film world did he dislike? फिल्म वर्ल्ड की वो कौन सी चीज़ें थी जो उनको अच्छी नहीं लगती थी? और उसका आंसर हमारी लाइंस में ही है, आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर. आर्टिफिशियलिटी मीन्स क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल था सब कुछ. इट वॉज नॉट लाइक द रियल कॉन्सर्ट. एंड ग्लैमर, ग्लैमर मैंने आपको बताया था होता है शो ऑफ. तो जो फिल्म्स में आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर था वो उनको बिस्मिल्लाह खान को नहीं पसंद था. Let's move on to the next question. What does it indicate about his character? What does it indicate about his character? उसके बारे में हमें क्या पता चलता है? सबसे पहले वो बहुत ही सिंपल पर्सन थे. सिंपल क्यों? क्योंकि उनको आर्टिफिशियलिटी नहीं पसंद थी. He did not like the artificial world of movies. Artificial world of movies was not liked by him. So therefore he is simple. और क्या पता चलता है? सेकेंड वाला पॉइंट था ग्लैमर वाला. He did not like to show off. Again we can call him a very humble, honest, truthful and attached to his roots. अब इसको हम जल्दी से फ्रेम कर लेते हैं आंसर को. What is the indicator about his character? It tells us that Bismillah Khan was a simple kind of a man because he did not like the artificial world of movies. He was a humble, honest, truthful and attached to his roots because he did not like the glamour of the film world. Explain come to terms. Come to terms होता है I cannot come to terms of the artificiality or means I cannot accept. एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते थे वो? क्योंकि उनको ये लगता था कि इट इज़ समथिंग विच इज़ आर्टिफिशियल, ग्लैमरस है और वो उनको वो चीज़ पसंद ही नहीं थी. ऑलराइट, सो वी हैव टेकन अप शॉर्ट आंसर्स, वी हैव टेकन अप द लॉन्ग आंसर्स and we have taken up the reference to context questions of Bismillah Khan, the Shehnai player. So we end our session here. Thank you.